रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के सामने रूस कह रहा है कि ये युद्ध नहीं है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। यूक्रेन दुनिया के सामने कह रहा है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। वहीं कीव, डोनबास, खार्की, ओडेसा समेत कई इलाकों में 24 फरवरी की सुबह से ही धमाके सुने जा रहे हैं। यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, लोग बदहवासों की तरह भाग रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पनपी इन परिस्थितियों के लिए रूस सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहा है नाटो को। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। जब नाटो का गठन हुआ तो 12 देश इसके सदस्य थे। अब इसके 30 सदस्य हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मूल रूप से उद्देश्य है आपसी सहयोग और सुरक्षा। नाटो देशों में एक किस्म की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर आक्रमण करता है तो बाकी नाटो देश उसकी मदद के लिए, रक्षा के लिए आगे आएंगे। अब सवाल ये कि रूस को नाटो से क्या समस्या है? दरअसल सोवियत संघ के विघटन से पहले दुनिया में 2 सुपर पावर थीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूएसए इकलौती सुपर पावर बचा। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का विस्तार शुरू हुआ। सोवियत संघ से विघटित हुए कई देश भी नाटो के सदस्य बनने लगे। रूस को यह एक किस्म का खतरा लगा, क्योंकि अगर नाटो की ताकत यूं ही बढ़ती रही तो एक दिन रूस की सीमा तक नाटो की पहुंच होगी, ऐसा रूस को लगा। इन जमीनों का इस्तेमाल नाटो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा होगा, यह रूस को अंदेशा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2021 में कहा भी था कि हमें पूर्व में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है, और ये हम पहले भी कह चुके हैं। यहाँ नाटो के विस्तार का मतलब होगा कि उनके देश रूस की सीमा पर हथियारों के साथ खड़े मिलेंगे। इसलिए रूस ये भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या नाटो के करीब भी आए, क्योंकि ऐसा होने पर नाटो कभी भी यूक्रेन की ज़मीन का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर सकता है। अब बात रूस और नाटो देशों की सैन्य ताकत की। साल 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट करीब 705 अरब डॉलर का रहा। रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा बहाने के साथ साथ अमेरिका के पास महाविनाशक हथियार और एक विशाल सेना भी मौजूद है। साल 2017 में अमेरिका के पास 13 लाख सक्रिय सैनिक थे और 8,65,000 के करीब सैनिक रिजर्व में थे। नाटो देशों में ब्रिटेन सबसे ज़्यादा रक्षा खर्च करने के मामले में नंबर 2 पर है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस और इटली का नंबर आता है। वहीं रूस भी दुनिया के शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल है। वॉशिंगटन स्थित हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक रूस के हथियारों के जखीरे में 336 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, 2,840 टैंक, 5,220 आर्म्ड व्हीकल और 4,684 तोपें हैं। हालांकि अभी कुछ आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन, रडार और सैटेलाइट से निगरानी के मामले में रूस पीछे चल रहा है। फिर भी रूस और नाटो की टक्कर को नेक टू नेक का बताया जाता है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का दावा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।